सभी को नमस्कार। आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है करियरविल ऐप पर। सारे बंदर बंदरिया फटाफट से आ जाइए, मैं आ गया हूं आप लोगों के लिए मेरे प्यारे दोस्तों। हर हर महादेव। आप सभी को नमस्कार। उत्कर्ष भाई कह रहे सर इनविजिबल हो क्या आप? नहीं मेरे बेटे, मैं तो थोड़ी देर कुछ बातें बातें कर रहा था। मैं तो कुछ थोड़ी देर बातें बातें कर रहा था। ठीक है, अब ठीक है। चलिए, माता सीता की जन्म धरती से प्रणाम। आपको भी प्रणाम मेरे बच्चों। नमस्कार नमस्कार भाई, आज एक बच्चे का बर्थडे है। आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान करे आप जल्दी ही आप अपना सिलेक्शन लें और फटाफट से एक सरकारी अधिकारी बनकर मुझसे मिलें। सभी को एक बार फिर से नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हमें आप लोगों के साथ मिलकर मोहब्बत आगे बढ़ानी है। ठीक है जी, आप लोग तैयार हैं? जरा मुझे प्यार से एक बार यस सर तो कह दीजिए भाई। जरा मुझे प्यार से एक बार यस सर तो कह दीजिए भाई। नमस्कारम नमस्कारम नमस्कारम। अयोध्या भी आएंगे, भगवान श्री राम का आदेश होगा, बिल्कुल आएंगे भाई। चलिए, आज मैंने कुर्ता पहना हुआ है आप लोगों के लिए। आपने मेरी तारीफ नहीं की, अब मैं आप सभी से रुस जाऊंगा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आओ मेरे बच्चों, अब हम कहानी को शुरू करते हैं। बड़े प्यार से समझने का काम करते हैं। पिछली क्लास में मेरे बच्चों हम लोगों ने ना टेंस के बारे में थोड़ा थोड़ा बातें समझना शुरू किया था। और टेंस की एक खूबसूरत सी परिभाषा हम लोगों ने समझने का काम किया कि टेंस अपने आप में होता क्या है। जब हम वर्ब की फॉर्म के जरिए, मैंने क्या कहा, जब हम वर्ब की फॉर्म के साथ हम किसी भी टाइम की बात को जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है अपने आप में टेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? वो अपने आप में क्या बन जाता है बेटा? टेंस बन जाता है। बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलो एक बार टेंस टेंस की डेफिनेशन सारे बालक बालिका लिख कर दिखाएंगे। चलिए चलिए फटाफट से फटाफट से। मेरे बच्चों, जब हम टेंस की बात को समझना चाहेंगे तो हम आपके साथ आज से टेंस को डिटेल में धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जब हम टेंस को पढ़ने का काम करेंगे ना साहिल भाई, तो टेंस को पढ़ने के लिए हम इसको अलग अलग लेवल पर लेकर जाएंगे। ठीक है, साहिल, अनमोल, ऋषभ भाई, ज्योति, संजय, राहुल, अनमोल चौधरी, दिव्या, जहांगीर, तो हम इसको ना अलग अलग लेवल पर लेकर जाएंगे। ठीक है जी, अलग अलग लेवल पर हम कैसे इसे लेकर जाएंगे? सबसे पहले दोस्तों हम इसे समझने का काम करेंगे किस पर? बेसिक लेवल पर। अब आप कहेंगे सर जी बेसिक लेवल क्या होता है? तो मेरे बच्चों, बेसिक लेवल का मतलब है कि सभी के सभी टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब होती है ना, ये कैसे काम करती है, सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा। एक बार फिर से समझिएगा, सभी की सभी टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कैसे काम करती है, सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा। और ये वो क्लासेस होगी बेसिक लेवल वाली। जो बच्चा बिल्कुल पहली बार इंग्लिश सीख रहा है उसको तो यहाँ बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर हमें तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब सभी टेंसेस की पता है, हम तो एक्सपर्ट हैं, हमें क्या जरूरत है, रुको जरा, सब्र करो। इसी बेसिक लेवल की वजह से मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को वॉइसेस पढ़ने में मजा आएगा। इसी की वजह से आप लोगों को नरेशंस पढ़ने में मजा आएगा। इसी की वजह से एक टॉपिक हमारा क्वेश्चन टैग्स भी आप लोगों को, इसी की वजह से आप लोगों को मॉडल एक्सलरी पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा। और मेरे दोस्तों इसी की वजह से आप लोगों को वर्ब, जिसमें हम मूड, वर्ब का अपना बेसिक और वर्ब का हम एडवांस, ये भी हम समझेंगे। तो हमें सच में बहुत 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 मजा आएगा। इसका मतलब ये जो बेसिक लेवल है ये सिर्फ उन लोगों के लिए जरूरी नहीं है कि जिनको इंग्लिश में पहली बार सिखा रहा हूं मैं, या जिनको इंग्लिश से बहुत डर लगता है। नहीं नहीं, ये उनके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है जो बच्चे इन बाकी के टॉपिक्स पर अपने आप को यो नंबर 1 बनाना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, सभी बच्चे बहुत अच्छी डेफिनेशन लिख रहे हैं। चलो सभी के लिए तालियां। नाइस नाइस अटेम्प्ट्स, बहुत अच्छे बच्चे जी, बहुत अच्छे बच्चे हैं। अब मेरे बच्चों पहला लेवल हमारा होगा भाई कौन सा? बेसिक लेवल। टेंसेस को फिर हम दूसरे लेवल पर आपके साथ मिलकर पढ़ेंगे। और दूसरा हमारा लेवल होगा जिसमें हम तुलना करना सीखेंगे दो टेंसेस की। इसी को हम कहते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस। ठीक है ना, कुछ ऐसे हमारे टेंसेस हैं जो आपस में तुलना करके हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे। आप कहेंगे तुलना करके अच्छे से समझ आएंगे, ये बात हमको समझ नहीं आ रहा है सर। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, आप इस बात को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपके सामने एक वाक्य लिख रहा हूं। मैंने एक वाक्य लिखा, मैं परसों मैं
परसों जयपुर जा रहा हूं। अब एक बार इस लिखे हुए वाक्य को ध्यान से समझने की कोशिश करो और मुझे बताओ ये कौन सा टेंस है बेटा, जल्दी से बताओ। मैंने एक मूवी देखी और फिर मैंने एक और वाक्य आपके सामने लिखा, मैं एक मूवी देख चुका हूं। चलिए चलिए चलिए, जल्दी जल्दी देखिए फटाफट से, जल्दी से बताइए बेटा। बेटा ब्लैक बैकग्राउंड पे मैं पढ़ा नहीं पाता हूँ। ब्लैक बैकग्राउंड पे ना मुझे बहुत सारी चीजें आपको कलरफुल तरीके से बतानी होती है, और जो ब्लैक कलर होता है ना उस पे कलरफुल तरीके से नहीं पढ़ाया जा पाता, तो ये समस्या हो जाती है। इसलिए बेटा मैं व्हाइट बैकग्राउंड पे ही आपको पढ़ाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा धीरे धीरे। और मैंने देखो आपकी आंखों के लिए, आपकी चीनी मीनी आईज को अच्छा बनाए रखने के लिए बिल्कुल ब्राइटनेस डाउन कर दी है, ठीक है। तो चीनी मिनी आइज को थोड़ा सा रिलैक्स भी दिया करो, ठीक है। हाँ, यूट्यूब पर जाना है तो गोपाल वर्मा सर के ही यूट्यूब पे जाना है, ठीक है, इधर उधर नहीं भटकना। अब ठीक है, चीनी मिनी आइस। तो आप ये कहोगे सर मैं परसों जयपुर जा रहा हूं, देखने में तो सर ये प्रेजेंट का टेंस लग रहा है, लेकिन जब हम इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं तब हमें पता चला अरे गुरुजी ये बात तो अपने आप में फ्यूचर है, क्योंकि परसों का मतलब हमें समझ में आया वो दिन जो कल के बाद आएगा। तो ये अगर हम इसके मीनिंग को समझे तो ये तो गुरुजी परसों का मतलब भविष्य की, फ्यूचर की बात कर रहा है। ये तो ससुर हम साथ धोखा हो गया है गुरुजी, ये तो गुरुजी हमारे साथ धोखा हो गया है। का धोखा हो गया, ये देख के ससुर लग रहा है कि ये तो प्रेजेंट की बात है, पर ये मतलब बता रहा है फ्यूचर का। बोलो हाँ, हाँ है ना। अब बेटा इन दोनों सेंटेंसेस को अगर हम पढ़कर देखें, मैंने एक मूवी देखी, आपने कहा सर जी ये तो हमारे सामने पास्ट है, अरे हाँ है ना। और फिर ये लिखा हुआ वाक्य है मैं एक मूवी देख चुका हूं, है ना भाई, मैं एक मूवी देख चुका हूं। तो इस लिखे हुए को देखकर तो हमें ये प्रेजेंट में लग रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग ध्यान से हम लगाएं, अगर हम थोड़ा सा दिमाग ध्यान से लगाएं तो हमें ये समझ में आती है। सचिन भाई सभी के कमेंट आ रहे हैं, अब आप प्लीज थोड़ा सा पढ़ लो। अब आप नाम अगर बुलवाना चाहते हैं तो मैं पढ़ाने की जगह सबके नाम लेना शुरू कर देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना नाम लेने से आपकी शादी नहीं होगी, आपकी नौकरी नहीं लगेगी। पढ़ने से शादी होगी, पढ़ने से नौकरी लगेगी, ठीक है। चल मेरे शिकारी, अब सारे बालक लव कुश बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो। तो अगर आप इसको पढ़ते हैं मैं एक मूवी देख चुका हूं, तो आपने क्या कहा, ये देखने में तो प्रेजेंट का लग रहा है ना भाई। अरे भाई हाँ है ना। अब इसी बात को अगर मैं आप सभी के सामने कहता हूं मैं एक कप चाय पी चुका हूं, तो चाय थोड़ी देर पहले कहाँ थी, आप कहोगे सर जी कप में थी। अब चाय कहाँ है, मेरे पेट में। चाय पीने का काम तो हो गया, यानी कि चाय पीने का काम हो गया, यानी कि ये बात तो पास्ट में चली गई। यानी कि गुरुजी इसी तरीके से मैं एक मूवी देख चुका हूं, ये एक्शन भी अपने आप में क्या है, पास्ट का है। अब ये दोनों ही पास्ट के हैं तो इसे सिर्फ फर्क का है इन दोनों में, ई फर्क को ही हम जाने के हो, ठीक है ना। ई फर्क को ही हम जानने के हो, इस फर्क को ही हम ध्यान से जानने की कोशिश करेंगे थोड़े समय के बाद, ठीक है ना। बेसिक लेवल के बाद हम लोग आपके साथ शुरू करेंगे कंपैरेटिव एनालिसिस के परिवार की कहानी, और फिर यहां से आएंगे हम एडवांस लेवल पर। एडवांस लेवल क्या होगा हमारे सामने बेटा जी, एडवांस लेवल हमारे सामने तब आता है जब हमारे सामने लिखे हुए वाक्य, जब हमारे सामने लिखे हुए वाक्य एक नहीं एक से ज्यादा हों। और दोस्तों जब एक नहीं एक से ज्यादा वाक्य आपस में जुड़ते हैं तब हम उन्हें सेंटेंस नहीं कहते, तब हम उन्हें कहने की कोशिश करते हैं क्लॉज। देखो अब अगर आप में से कोई बच्चा ये पूछे कि सर सेंटेंस और क्लॉज में क्या फर्क होता है, तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सबसे आसान भाषा में समझाता हूं, ध्यान से समझना। सेंटेंस हम उसे कहते हैं जिसके पास अपना सब्जेक्ट है, अपना वर्ब है, अपना ऑब्जेक्ट है। बोलो हाँ,
ठीक है जी। अब हमारे पास दूसरी चीज आती है, क्या चीज? क्लॉज। क्लॉज हम किसे कहते हैं? क्लॉज जब हमारे सामने कोई एक सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस के साथ जुड़ता है, तब हम इसे सेंटेंस ना कहकर हम इसको भी क्लॉज कहते हैं और इसको भी क्लॉज कहते हैं। अरे हाँ, है ना। और एक क्लॉज अपने आप में क्या होता है? मेन क्लॉज, यानी कि जो अपने आप में पूरी तरह आजाद है। और दूसरा कौन सा हो गया? आप कहेंगे डिपेंडेंट हो गया। डिपेंडेंट का मतलब जो किसी पर आश्रित है। ठीक है ना जी। तो क्लॉज को हम क्या कह देते हैं? क्लॉज हम कहते हैं उपवाक्य को। किसको कहते हैं? उपवाक्य को। अगर आज आपसे कोई भी पूछ ले कि बेटा सेंटेंस किसे कहते हैं, आप कहना सर सेंटेंस हम कहते हैं वाक्य को, और क्लॉज हम किसे कहते हैं? उपवाक्य को। अब उपवाक्य क्यों बन गया? आप कहोगे सर जब एक से ज्यादा सेंटेंस को आपस में चिपका दो सैया फेविकॉल से, तो ये क्या बन जाते हैं? आप कहेंगे सर क्लॉज बन जाते हैं। ठीक है। तो अब आ जाओ वापिस मुद्दे की बात पर। तो बेटा एडवांस लेवल में हम क्या समझेंगे, बड़े ध्यान से समझना। जब किसी एक उपवाक्य के साथ किसी दूसरे उपवाक्य को हम जोड़ते हैं, जब आपस में हम जोड़ते हैं, तो पहले की वजह से दूसरे का या दूसरे की वजह से पहले का हम लोग टेंस चेंज करते हैं। ठीक है ना। एक ही वजह से दूसरे का टेंस बदलता है, यानी कि पहले की वर्ब को हम देखकर दूसरे की वर्ब को हम ठीक करते हैं। ठीक है ना। तो 3 लेवल पर हम आप सभी के साथ मिलकर कहानी को समझने का काम करेंगे। ठीक है जी। मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? ठीक है विकास भाई, थैंक यू सोनल गुड़िया, थैंक यू सो मच इतने प्यारे से कमेंट के लिए। आप बहुत अच्छे हैं। आज शाम तक आपको एक बहुत अच्छी गुड न्यूज मिलेगी। चलो आज से मैंने आपको आशीर्वाद दे दिया। ठीक है। ओके। तो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने शिकारियों, अब मुझे आप बताओ, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम्हारा खून खोल रहा है बेसिक लेवल पर तैयार करने के लिए सारे टेंसेस को, सारे के सारे टेंसेस की? क्या आप मेरे साथ बुलंद होकर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसे काम करती है सीखने के लिए तैयार हो? क्या मेरे सभी अर्जुन तैयार हैं अपने इस कृष्ण के साथ मिलकर निशाना लगाने के लिए? जरा प्यार से हाँ बोल दो। क्या खून नहीं खोल रहा है तुम्हारा? क्योंकि इसी की वजह से हम वॉइसेस, नरेशंस, क्वेश्चन टैग्स, मॉडल एक्सलरीज, वर्ब का मूड, बेसिक, एडवांस तीनों लेवल को तैयार करेंगे। क्या हो गया है हमारे इस युवा को अभी तक खून खोलकर यस सर नहीं लिख रहा है? चलिए दोस्तों, जिन्होंने यस सर लिख दिया उन सभी के लिए दिल से बधाइयां। आज हम शुरू कर रहे हैं आप सभी के साथ। थोड़ा थोड़ा हंसी मजाक करूंगा बेटा, कोई बुरा मत मानना। ठीक है रवीना, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा बहुत हंसी मजाक करूंगा, कोई बुरा मत मानना, क्योंकि मैं आप लोगों का टीचर होने के साथ साथ मैं आप लोगों का बड़ा भाई हूं, मैं आप लोगों का साथी हूं, जो आपका हाथ पकड़ के धीरे 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 आगे लेके चलूंगा। तो नन्हे मुन्ने बच्चों, पहले हम लोग आप सभी के साथ मिलकर सभी के सभी टेंसेस का बिल्कुल बेसिक लेवल तैयार करते हैं। और इस बेसिक लेवल में हम लोगों को सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब, सारी की सारी मेन वर्ब के बारे में पता चलेगा। तो खेला शुरू करते हैं बाबूजी, खेला शुरू करते हैं। आज मेरे नन्हे मुन्ने भाइयों, कहानी का खेला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं मेरे बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं किसके बारे में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है ना जी। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को गुरुजी हम पहचान तो लेंगे, लेकिन अच्छा, बेटे 2 वाक्य मैंने आपके सामने हिंदी में लिखे हैं, 2 वाक्य हिंदी में लिखे हैं। दोनों के दोनों लिखे हुए वाक्य में मेरे नन्हे मुन्ने भाइयों, आप मुझे ये बताना, आपके सामने लेडीज एंड जेंटलमैन इन दोनों लिखे हुए वाक्य में आपको पता कैसे चलेगा, टेंस कैसे पहचाने? जल्दी बताओ। अभिषेक, धीरज, यशु, गुड़िया कुमारी, डीजी कुमार, रोहित, सिद्धार्थ भाई, शुभम भाई, जल्दी से बताओ फटाफट से। तो आप कहेंगे सर इसका टेंस पहचानने के लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। क्यों हमें जाने की जरूरत नहीं है? क्योंकि सर वह और स्कूल, क्योंकि सर ये जो आपने हमारे सामने यहां लिखा, वह स्कूल दोनों जगह एज इट इज लिखा है। जो असली खेला हुई है, जो असली खेला हुई है, इसी की वजह से तो हुई है। अरे हाँ, है ना। तो ये जो चमक चमक
चमक चमक आपके सामने हो रहा है। इस चमक चमक ने ही हमें समझाया कि टेंस की पहचान वाक्य के आखिर में लिखे हुए वर्ब के रूप से पता चलेगी, है ना। लिखे हुए वाक्य के आखिरी शब्दों से पता चलेगा। तो बस छुटकू भाई यही आपको देखना है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, सुन रहा है ना तू, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो लिखे हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंत में हमें देखने को मिलता है क्या, ता है, प्लूरल है तो ते है, सर कोई फेमिनिन है तो ती है। ठीक है जी। कभी कभी ता के साथ हमें हूं भी देखने को मिलता है, कभी कभी है या हूं देखने को मिलता है। ये सभी के सभी हमारी किसकी जानकारी देते हैं बच्चों, ये सभी के सभी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जानकारी देते हैं। तो बेटा अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी दो हिस्सों में बंटता है। पहला हमारे सामने जिसे हम कहते हैं क्या चीज, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है ना जी। पहला हमारे सामने क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो जरा ध्यान से मैंने क्या लिखा है, इसे हमें कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या कहा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज का होना या फिर किसी चीज की अवस्था हमें बताता है। मैंने क्या लिखा, किसी चीज का होना या किसी चीज की अवस्था बताता है, इसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ जानते हैं। अब मेरे बंदर हमारे सामने इस लिखे हुए वाक्य का जो ढांचा है वो कैसे बनेगा। आप कहेंगे सर जी हमारे सामने लिखे हुए ढांचे की अगर हम बात करें तो हमारे सामने सब्जेक्ट लिखा होगा, है ना भाई। अब सब्जेक्ट की तीन बातें याद रखनी है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हमारे सामने हो जाए तो सिंगुलर के साथ हम इज लगा देंगे, अरे हाँ है ना, ठीक है जी। या फिर अगर हमारे सामने सब्जेक्ट सिर्फ आई है तो आई के साथ हम एम लगा देंगे। सब्जेक्ट अगर हमारे सामने प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम आर लगा देंगे। अरे प्यार से बोलो हाँ, ठीक है भाई। और इसी के बारे में हम बताने की कोशिश करेंगे, इसका प्रोफेशन। क्या बताने की कोशिश करेंगे, इसका प्रोफेशन। या फिर बताने की कोशिश करेंगे इसकी डिटेल। या फिर हम बताने की कोशिश करेंगे इसकी क्वालिटी। या फिर बताने की कोशिश करेंगे इसकी अवस्था। आप कहोगे सर इतने सारे शब्द लिख दिए, हम कैसे लिखेंगे। अभी लिखोगे देखो आप, मजा आएगा। मैं आप सभी के सामने छोटे से एक दो सेंटेंस लिख रहा हूं। मैंने आपके सामने लिखा, राज एक अच्छा स्टूडेंट है। जरा इसको ट्रांसलेट करके दिखाओ। जो बच्चा हिंदी मीडियम से है सबसे पहले उसकी बारी है। चलो ट्रांसलेट करके दिखाओ फटाफट से। मैंने आप सभी के सामने कहा मेरा भाई एक डॉक्टर है। आज मैं हिंदी लिख रहा हूं आपके लिए, ठीक है ना जी। अब मैंने भाई के प्रोफेशन के बारे में क्या बताया, मेरा भाई एक डॉक्टर है। अरे हाँ है ना। अगर मैं कहता हूं यहां मैंने राज के बारे में क्या जानकारी दी कि राज एक अच्छा स्टूडेंट है, हाँ है ना। अब मेरे नन्हे मुन्ने भाइयों, इन दोनों को आपने ट्रांसलेट किया तो ये सिंपल प्रेजेंट में कैसे बनाया, राज सब्जेक्ट पहले लिखा, सिंगुलर होने की वजह से इज आगे लिखा, अ गुड स्टूडेंट आपने क्या लिख दिया, अ गुड स्टूडेंट। ये हो गई हमारे पहली बात। अरे खत्म हो गई बात। ये सिंपल प्रेजेंट है बेटा, जिसमें हम वर्ब यूज करते हैं इज एम आर। अब अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, माई ब्रदर, जो भाई मेरा भाई है ना, माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, इज अ डॉक्टर। तो ये हो गया हमारे सामने सिंपल प्रेजेंट। तो अगर आपसे कोई पूछे जी सिंपल प्रेजेंट कौन सा टेंस होता है, आप कहेंगे जिसमें किसी की अवस्था या जिसमें किसी का होना बताया जाता है। और ऐसे लिखे हुए वाक्य में हम लोग वर्ब का कौन सा रूप यूज करते हैं, देखो जरा प्यार से। वर्ब का यूज करते हैं सिंगुलर के लिए इज, सर आई के लिए एम और प्लूरल के लिए आर। बात समझ आ गई, जरा प्यार से हाँ बोल दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बात समझ में आ गई बेटा। काजल बेटा ये प्री प्लस मेंस का ही बैच है, इसीलिए इस बैच का नाम सिलेक्शन बैच है, ठीक है ना। ये कोई वो बैच नहीं है जिसमें थोड़ी बहुत जानकारी दे दी फाउंडेशन के नाम से और बच्चे का लल्लू चप्पू कर दिया और भेज दिया। इस बैच के बाद आपको कहीं कोई मेंस का बैच लेने की जरूरत नहीं है। हम हमेशा एक ही बात कहते हैं मेरे भाई, अब की बार आखिरी बार, एक बार पढ़ो आखिरी बार पढ़ो, उसके बाद सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिस करनी और कुछ नहीं, ठीक है दोस्त। अब मेरे बच्चों इसी से अब मैं आप लोगों को लेकर आगे चलने का काम करूंगा। तो कहाँ लेकर चलने का काम करूंगा भाई,
ये तो हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे काम करता है मैं आपको समझाता हूं मेरे बच्चों। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात करते हैं, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो बेटा जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी बिल्कुल यही तरीके से जैसे हम लोगों ने यहाँ सब्जेक्ट की कैटेगरीज बांटी है ना, तो फिर इसी के साथ साथ हमें और भी प्यारी चीज जोड़ने की कोशिश करनी है। थोड़ा ध्यान से समझते हैं। हमारे सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो लिखा है ना बेटा, अब अगर इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम आप सभी के सामने लिखने का काम करते हैं, कैसे? पॉजिटिव सेंटेंस की तरह से। कैसे? पॉजिटिव सेंटेंस की तरह से। तो पॉजिटिव सेंटेंस की तरह से दो अर्थ निकल कर आते हैं। क्या अर्थ निकल कर आते हैं? दो अर्थ निकल कर आते हैं। क्या चीज? अगर हमारा लिखा हुआ सब्जेक्ट हमें सिंगुलर नजर आया तो हम क्या करेंगे? तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ पता है क्या करेंगे? वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे। और वर्ब की सिंगुलर फॉर्म कौन सी थी? आपने पिछली क्लास में मेरे साथ पढ़ा। वर्ब की सिंगुलर फॉर्म प्रेजेंट में कौन सी होती है बेटा? वर्ब के साथ एस या ईएस को हम जोड़ने का काम करते हैं। ये बात अपनी जगह समझ में आ गई बेटा? बोलो हाँ। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे बच्चों अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए तो, प्लूरल का मतलब बहुवचन, यानी कि जो एक से ज्यादा हो जाए। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए तो हम क्या करने वाले हैं? प्लूरल सब्जेक्ट होने की वजह से हम लोग क्या करने वाले हैं? वर्ब की प्रेजेंट की प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, ये बात हमारे सामने आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं है? इजी होगा। फाइन। अब आप कहोगे सर जी अगर सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव हो तो हम क्या करें? मैं कहूंगा सबसे पहले तो घबराना छोड़ दो। अगर हमारे लिखे हुए सेंटेंस में सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव हो जाए तो मैं कहूंगा सबसे पहले तो घबराना छोड़ देना। क्यों? क्योंकि जैसा ऊपर किया वैसा ही यहां हमें करना है ना भाई। तो क्या करना है भाई? अगर हमारे सामने सिंगुलर सब्जेक्ट हमें लिखा हुआ मिले तो भाई देखो, सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। बताओ किसकी जरूरत पड़ेगी? आप कहेंगे सर हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? आप कहेंगे सर नेगेटिव सेंटेंस अगर हमें बनाना है तो नोट की जरूरत पड़ेगी। नोट लगेगा किसके साथ? हेल्पिंग वर्ब के साथ। बोलो हाँ। तो इसके पास अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम थोड़ी उधार खाता लेकर चल लेते हैं। उधार मांगने चलते हैं। आ जाओ भाई, पिंकी से उधार मांगने चलते हैं। पिंकी ने हमें बताया कि आप डू से मदद मांगने जाओ। डू की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होगी भाई? डू। हाँ कि नहीं? और इसी की अगर मैं सिंगुलर फॉर्म लेकर आऊंगा तो क्या हो गई? डज। ये प्रेजेंट की सिंगुलर प्लूरल फॉर्म है। हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए भाई साहब ये हमारे सामने पास्ट फॉर्म है और ये हमारे सामने परफेक्ट फॉर्म है। अब आपको ये चीज अच्छे से पता चल गई कि पिंकी ने हमें क्या कह दिया? हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए हम किसका सहारा लेंगे? डू या डस का। तो मेरे नन्हे मुन्ने बंदरों, अगर हमारा सब्जेक्ट यहां से बन जाए प्लूरल तो हम क्या करेंगे? तो बहुत आसान हो गया गुरुजी, सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से हमने डज को हेल्पिंग वर्ब बनाया। ठीक है जी। और डज में पहले से ही एस जुड़ा है तो इसके साथ वी वन लगा दिया। प्लूरल सब्जेक्ट बनाना है तो डू हमने लिखा, इसके साथ वी वन लगा दिया। अरे प्यार से बोलो हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं? अरे बोलो हाँ। अगर ये प्यारी सी बात हमें अच्छे से समझ में आ गई है तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप सभी के सामने एक छोटा सा सेंटेंस लिख रहा हूं। ठीक है, छोटा सा सेंटेंस। ठीक है, मैंने सेंटेंस आपके सामने लिखा ब्लैंक और उसके बाद लिखा राइट अ पोयम। ठीक है भाई। अब इस लिखे हुए सेंटेंस को पहले आप पॉजिटिव की तरह से बनाकर दिखाएं, नेगेटिव की तरह बनाकर दिखाएं और इसी लिखे हुए सेंटेंस को मेरे प्यारे दोस्तों एक बार क्लोज एंडेड भी बनाकर दिखाएं। ठीक है, जल्दी से बनाओ, तीनों के तीनों एग्जाम्पल लिखकर दिखाओ फटाफट से। तीनों तरह से फिल करके दिखाना है आपको। ठीक है, बहुत ही अच्छी कोशिश है।
बहुत अच्छी काम कर दिया आप लोगों ने, दिल खुश कर दिया। तो आपने पहले इसका आंसर कैसे बनाया है, आ जाओ मैं भी आपके साथ लिख लेता हूं ना, क्योंकि मेरा भी पेपर है ना। रीना सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो पॉजिटिव में हम राइट का क्या बना देंगे, राइट्स, और उसके बाद हमने क्या लिख दिया, आ पोयम। हिंदी अगर निकालें तो रीना लिखती है एक पोयम, करेक्ट हो गया, है ना। नेगेटिव बनाना है तो रीना के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से हम लोग क्या लगा देंगे, डज, आगे लिख दिया नॉट, और डज नोट के बाद हमने आगे क्या लिख दिया, राइट, क्योंकि डज में पहले ही ईएस जुड़ गया तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है। रीना डज नॉट राइट अ पोयम। बेटा जिनके सारे आंसर सही होंगे वो मुझे यस बताते चलेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर आगे अगला एक सेंटेंस हमारे सामने आता है क्या, क्लोज एंडेड। हम लोगों ने बनाया क्लोज एंडेड में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, हमने लिखा डज, उसके बाद क्या लिखा, रीना, और उसके बाद क्या लिखा, राइट अ पोयम। खत्म होगी बात भाई, अरे बोलो हाँ, ठीक है। तो पहले इसी बात को समझ लेते हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। आओ अब थोड़ा सा आप लोगों को घुमा के लाता हूं, ठीक है। आ जाओ बेटा, कुछ एक सेंटेंसेस लिख रहा हूं, जरा इनको ना ठीक ठाक लगा के दिखाओ। आ जाओ बेटा, फटाफट से आ जाओ, अच्छा लगेगा आप लोगों को, ठीक है। बेटा इन सेंटेंसेस को जरा ठीक करके दिखाएं फटाफट से। बनाओ। इन सेंटेंसेस को जरा ठीक करके दिखाएं फटाफट से। चलिए चलिए चलिए, क्या गड़बड़ हो गई भाई। बेटा बिल्कुल ठीक लिखा है। रीना को नेगेटिव बनाने के लिए हमें, रीना सिंगुलर है तो डज लगाया, डज के साथ नोट लगा दिया, नोट के बाद राइट, बिल्कुल ठीक लिखा है बेटा, ठीक है। चलो चलो अब इन सेंटेंसेस को ठीक करके दिखाओ फटाफट से। ध्यान से, कुछ एक क्वेश्चंस में गूगली दी है आप लोगों को आउट करने के लिए, बनाइए पहले, प्यारी प्यारी बातों को ध्यान से समझकर बनाइए बेटा, कोई जल्दी नहीं, कहीं भागना नहीं है, ठीक है। शाबाश। बेटा इनकी हिंदी नहीं बनानी, इनकी हिंदी नहीं बनानी, इनको आप समझो और इनको ठीक करके बताओ इनमें क्या गलतियां मैंने कर दी। चलो मैं पहला सवाल आपको बताता हूं। राज एंड प्रिया, आप कहोगे सर एक ये है और इधर एक ये है, कुल मिलाकर दो होने का मतलब बहुवचन होगा, प्लूरल है। तो प्लूरल के नेगेटिव बनाने के लिए हमें डज की जरूरत नहीं, हमें लिखना होगा किस चीज को, डू को, और डू के बाद ये लिखी हमारे सामने फर्स्ट फॉर्म, आगे का लिखा हुआ वाक्य। तो करेक्ट आंसर क्या बना, राज एंड प्रिया डू नॉट लाइक ईच अदर। करेक्ट हो गया पहला सेंटेंस, ठीक है। दूसरे सेंटेंस पर आ जाओ। द बॉयज डज नॉट वर्क्स ऑनेस्टली। आप कहेंगे सर ये तो हमारे सामने कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, तो हम प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लिखने का काम करेंगे, ये हमने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लिख दी। नेगेटिव बनाने के लिए नोट अगर आ गया कोई दिक्कत नहीं। सर डू या डज के साथ हम V1 का यूज करते हैं, तो ये भी हमने अब सेंटेंस ठीक कर दिया, द बॉयज डू नॉट वर्क ऑनेस्टली। करेक्ट हो गया मेरे बंदर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। आई वॉन्ट्स अ पेन। अब ध्यान रखना है भाई, ध्यान रखना है, ये जो आई है ना बड़ा शैतान है। क्यों बड़ा शैतान है, क्योंकि आई के साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब लेकर चलते हैं। क्या लिखा मैंने, प्लूरल वर्ब लेकर चलते हैं दो टेंसेस में। कौन से दो टेंसेस में, ठीक है ना।
एक तो अभी अभी हमें पता चला है, कौन सा भाई, प्रेजेंट का इंडेफिनेट, कौन सा, प्रेजेंट का इंडेफिनेट। एक हम आगे पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रेजेंट का परफेक्ट। दो टेंसेस में हम इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। तो दोस्तों एक बार मुझे फटाफट से, कौशिक दत्ता मेरे बंदर, बता मुझे फटाफट से सेंटेंस में बेटे क्या गलती हो गई है। आई वॉन्ट्स अ पेन, आप कहेंगे सर आई को प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल वर्ब की तरह यूज करते हैं, तो वॉन्ट्स नहीं, खाली वॉन्ट का हम प्रयोग करेंगे। क्या कहेंगे, आई वॉन्ट अ पेन, क्या कहेंगे, आई वॉन्ट अ पेन। ठीक है, हाँ है ना। अगला वाक्य हमारे सामने लिखा है, ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपको को बेटा इसी का नेगेटिव बनाकर दिखाओ, तो इसका नेगेटिव कैसे लिखोगे, आई डज या आई डू नॉट वॉन्ट अ पेन, बताओ क्या कहोगे, आई डज नॉट वॉन्ट अ पेन या आई डू नॉट वॉन्ट अ पेन। धीरे 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 धीरे, बिल्कुल हाथ पकड़ के चलाऊंगा, ठीक है। हाँ, आराम आराम से समझेंगे। तो आप नेगेटिव कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले कौन भाई आंसर बता रहा है। हम्म 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 अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया। भूपेंद्र बघेल ने आंसर सबसे पहले दिया है, नाइस अटेम्प्ट मेरे बेटा। फिर चंद्रशेखर ने आंसर दिया, उसके बाद यशु ने आंसर गलत दे दिया, कहता आई डज नॉट। छी हो गई बेटा, छी हो गई। अनमोल ने भी आंसर गलत दे दिया, कोई बात नहीं। आप कहेंगे सर आई के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम करते हैं, हटाओ भाई। अगला सवाल लिखा है व्हाट ही डज वांट। अब देखो बेटा, बेसिक्स में आपको एक बात बताई थी, अगर हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले हम लिखते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली वाला वर्ड, इसके बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब को। तो हमारे सामने हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, व्हाट डज ही, और उसके बाद मेन वर्ब। अब ये ठीक हो गया भाई, हाँ के ना, ये ठीक हो गया भाई, हाँ के ना। अगला सवाल हमारे सामने आता है, वाई यू डज नॉट सिट क्वाइटली। आप कहेंगे सर लिखे हुए क्वेश्चन वर्ड के बाद सर हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिएगी। अब सब्जेक्ट क्या है, यू, यू तो अपने आप में क्या है, प्लूरल है ना। अब यू अपने आप में प्लूरल है, तो प्लूरल बनाने के लिए हम लोगों को पहले क्या लिखा होगा, वाई डू यू, है ना। हम क्या लिखेंगे, वाई डू यू नॉट सिट क्वाइटली, ठीक है ना जी, हाँ है ना, ओके। यहां पर आप कहोगे सर नोट गलत जगह पर चला गया है, तो मैं क्या कहूंगा, नोट कहां होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के साथ होना चाहिए। इसका मतलब इस नोट को भी हटाकर हम कहां चिपकाएंगे भैया, हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो आप क्या कहेंगे, वाई डू नॉट यू सिट क्वाइटली। अब ये हमारा आंसर सही हो गया, ठीक है जी, करेक्ट है। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है, व्हाट गीता सिंग्स आ सॉन्ग। पहली बात तो आप कहेंगे सर जी लिखे हुए इस क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद हम लोगों को क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। तो हमें क्या लिखना होगा, डज, क्यों, क्योंकि गीता सिंगुलर है। व्हाट डज गीता सिंग्स, सिंग्स का भी एस हमें हटाना होगा। तो व्हाट डज गीता सिंग अ सॉन्ग, क्या ये सही है। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपसे एक सवाल पूछूं, ध्यान से सोच के बताइए। मैंने आपको कहा हाँ भाई अभिषेक आपका नाम क्या है, बताओ जरा। मैं अगर आपसे एक सवाल पूछता हूं, अभिषेक आपका नाम क्या है, तो अभिषेक कहेगा सर मेरा नाम अमिताभ बच्चन है। मजाक करते हो सर, अरे आप मेरा नाम पूछ भी रहे हो और ये भी बता भी रहे हो कि मेरा नाम अभिषेक है, तो ये तो अपने आप में गड़बड़ हो गई ना। अरे हाँ ना, अगर मैं आपको ये कहता हूं भाई मुझे गीला पानी पिलाओ, अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे गीला पानी पिलाओ, तो आप कहोगे सर ये तो गलत है, अगर आप पानी कह दे रहे हैं तो गीला कहने की क्या जरूरत है, तो नॉनसेंस हो गया। इसी को हम कहते हैं क्या मेरे बच्चों, इसी को हम कहते हैं सुपरफ्लॉस। सारे बच्चे इसकी स्पेलिंग ध्यान से लिखेंगे, स्पेलिंग टेस्ट में भी आ जाता है सुपरफ्लॉस। सुपरफ्लॉस को ही हम कहते हैं वर्बस, वर्बस को ही हम लोग कहते हैं क्या, रिडंडेंट। क्या कहते हैं, रिडंडेंट। तो इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, इसका मतलब होता है आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग, आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग। अगर आप आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग करते हो तो वो अपने आप में गलत है, उसे हम सुपरफ्लॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम सुपरफ्लॉस कहते हैं, करेक्ट है। अब सुपरफ्लॉस अगर ये हो गया तो सुपरफ्लॉस होने का मतलब हमें क्या समझ में आ गया, यानी कि किसी भी वाक्य में आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना। इसी को अंग्रेजी में डिफाइन अगर हम करते हैं तो इसे हम कहते हैं ओवर यूज ऑफ वर्ड्स।
ठीक है जी, ये अंग्रेजी की डेफिनेशन हो गई है ना। तो आप कहोगे सर जब वर्ड से आपने सवाल पूछा कि क्या गाती है गीता, तो सर यहां पर ये जो आ सॉन्ग लिखा है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में क्या हो गया, सुपरमैन। सुपरमैन नहीं, ये क्या हो गया, सुपरफ्लोस हो गया। करेक्ट है, इजी हो गया। अब मेरे बच्चे सारे बंदर बंदरिया इसको ठीक करके दिखाएंगे। अब बेटा आपने इसको ठीक बनाया, क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में आ गया। आप कहोगे सर यहाँ डज पहले हमें यहाँ लिखना होगा, और ये होगा वेयर डज, ये हमारे सामने सब्जेक्ट हो गया, और ये हो गया गो। आप कहोगे सर वेयर से सवाल पूछ रहे हो तो यहाँ पर टू स्कूल लिखना अपने आप में सुपरफ्लोस हो गया। ठीक है, किस किस बच्चे का ये आंसर सही है, चलो बताओ मुझे, उसे काजू कतली खिलाई जाएगी, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ बेटा, बताओ बताओ। बताओ बताओ बताओ। बिल्कुल सही हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर बहुत प्यारी प्यारी बातें हमने सीख ली। चलिए दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हमने समझा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ही जो हमें पढ़ना है, और एक सिंपल प्रेजेंट जो किसी के होने या अवस्था को बताता है। ठीक है बेटा, और हमने इसकी साथ साथ थोड़ी सी अच्छी सी प्रैक्टिस भी कर ली है ना। अब मेरे बच्चों अगले टेंस पर आपको लेकर चलता हूं मैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब भाई दूसरा टेंस हमारे सामने आता है, जिसे हम कहते हैं क्या, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। क्या लिखा है देखो जरा ध्यान से, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा हमारे सामने सही हो गया, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा हो गया, जल्दी बताएं। है, तो मेरे नान्ने भाई इसके अंदर हमें समझना होगा, पहले तो हमें इसके लिए हेल्पिंग वर्ब लानी पड़ेगी, नहीं हेल्पिंग वर्ब बाद में लाएंगे, पहले इसकी पहचान लिखेंगे। किसी भी वाक्य के अंत में हमें देखने को मिलता है रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है जी, ये हमारी पहली पहचान है। ठीक है जी, अरे हाँ है ना, मेरी बात समझ में आ गई, करेक्ट है। अरे जरा प्यार से बोलो जरा, बोल नहीं रहे हो बेटा, करेक्ट होगी बच्ची, फाइन। अच्छा एक बच्चा कह रहा है सर इस लिखे हुए सेंटेंस में हम इस नोट को इसके बाद भी लिख सकते हैं, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, आप इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे ही लिख लो। और बताओ सर, पहले ये लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लिख दी, सब्जेक्ट लिख दी, ये वर्ब के लिए लिख दिया, अब ठीक है बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी तो नहीं बेटा। अब आ जाओ बेटा फटाफट से, ठीक है भाई।
तो रहा है, रहे है, रही है, ये हमारी इसकी पहचान हो गई है ना भाई। अब जब भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं दोस्तों, जब भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को समझने के लिए हमें नन्हे मुन्ने भाइयों करना क्या होगा, हमें पहले इसकी जानकारी लेनी होगी। और कॉन्टिन्यूस की एक ही पहचान है, वाक्य के अंदर रहा हमें मीनिंग निकल कर आता नजर आता है, क्या, रहा। ठीक है जी। अब इसके बारे में अगर हम सेंटेंस के ढांचे बनाते हैं तो सेंटेंस के ढांचे कैसे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। अगर हमारे सामने सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम क्या करेंगे, है ना जी। अगर हमारे सामने सब्जेक्ट आई है तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे सामने प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे। तो दोस्तों इन सारी बातों को समझने से पहले चलो भाई वापस आ जाओ एक बार फटाफट से, पिंकी के पास चलते हैं। पिंकी हमें हेल्पिंग वर्ब देगी। पिंकी हेल्पिंग वर्ब देने के लिए अब लेकर आई है बी को। इस बी की सिंगुलर फॉर्म हमारे सामने क्या हो गई दोस्त, इज एम आर, मतलब प्रेजेंट फॉर्म्स हो गई। सर इसी की पास्ट फॉर्म कौन सी होगी हमारे सामने, वॉज वर्ब। इसी की जो हमारे सामने परफेक्ट वर्ब हो गई कौन सी हो गई, बीन। ठीक है भाई। तो भाई प्रेजेंट के टेंसेस को बनाने के लिए नन्हे मुन्ने शिकारियों, प्रेजेंट के टेंसेस को बनाने के लिए हम पिंकी से सारी फर्स्ट फॉर्म उधार लेकर आ जाएंगे। क्या लेकर आ जाएंगे, सारी की सारी फर्स्ट फॉर्म उधार लेकर आ जाएंगे। वो कैब कैसे करें बेटा, पहले दिन की क्लास में सारे आंसर्स आपको दिए हुए हैं, आप पहले दिन की क्लास जाओ, उसमें सारी बातें बताइए, ठीक है ना। हर रोज एक ही बात का आंसर नहीं देंगे राजदीप भाई, है ना, ऐसे फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी बेटा, ठीक है ना। पहले दिन की क्लास जाओ, उसमें सारे बैच का इंट्रोडक्शन बताया जाता है, कौन सी चीज कहाँ कैसे कब क्या पढ़ाई जाती है, ठीक है। अब इधर आ जाओ बेटा। जब सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे सामने आ गया तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमें क्या चीज चाहिएगी, इज चाहिएगी, है ना। अब एक बार मुझे याद बताना, कॉन्टिन्यूस के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, जल्दी बताओ। कॉन्टिन्यूस के लिए हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, बताओ जरा, बताओ बताओ। तो आप ये कहेंगे सर कॉन्टिन्यूस के लिए ना वर्ब की, जब हम मेरे प्यारे दोस्तों जब हम कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो वर्ब की हम लोगों को क्या चाहिए, आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए, है ना। अगर आई की बात करें, थोड़ी देर पहले ही हम मिलकर आए थे आई के साथ, तो एम आता है। कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए हम इसके साथ आई एन जी फॉर्म को जोड़ देते हैं। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब की फॉर्म हम लोग लिख देते हैं, और कॉन्टिन्यूस के लिए हम लोगों ने आईएनजी इसके साथ जोड़ दिया। अरे बोलो जरा प्यार से, हाँ भाई, ठीक है जी, हाँ कि ना। अब दोस्तों आ जाओ, थोड़ी थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। एक छोटा सा ब्लैंक का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपके सामने, राखी ब्लैंक। बेटा एक बार जरा इसका, जरा मुझे पॉजिटिव सेंटेंस बनाकर दिखा दो, इसी का एक बार जरा क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनाकर दिखा दो। और लिख रहा हूं आपके सामने तीन प्यारे नन्हे मुन्ने सेंटेंसेस, इन तीनों को जरा ठीक करके बता दीजिएगा, ठीक है जी। इन तीनों को जरा ठीक करके दिखा दीजिएगा जल्दी से। चलो 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 बेटा, जिस बच्चे ने बेसिक्स अच्छे से पढ़ ली ना, वो टेंसेस का बेसिक लेवल से ही सब कुछ उड़ा देगा, मैं बता रहा हूं। करो 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 मेहनत फटाफट से। अब दोस्तों आपने पॉजिटिव इसका सेंटेंस बनाया, आपने क्या कहा, राखी सर जी सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए इज लगाया। कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए हमने इसके साथ आई एन जी को जोड़ दिया। राखी इज वर्किंग, आगे हमारे सामने लिख दिया हमने क्या चीज, इन दिस फैक्ट्री। कोई दिक्कत ही नहीं है इस सवाल में। बाबू सेंटेंस को क्लोज एंडेड बनाना है तो सेंटेंस की शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब की हमें जरूरत है, बोलो हाँ। हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आ गई तो आगे हम लोगों ने क्या लिख दिया, इज राखी वर्किंग इन दिस फैक्ट्री। आप अगर इसी की हिंदी बनाओगे तो समझ आ जाएगा क्या चीज, क्या राखी इस फैक्ट्री में काम कर रही है, क्या राखी इस फैक्ट्री में काम कर रही है।
अब मेरे बंदर बंदरिया सारे के सारे फटाफट से क्वेश्चन 1 2 3 का आंसर मुझे बताएंगे। ठीक है जी। देखो भाई, लाड़ प्यार में बंदर बंदरिया बोलूंगा, कोई बुरा मत मानना, ठीक है ना। हाँ, अगर आप बुरा मान जाओगे ना तो फिर तो दिल ही टूट जाएगा मेरा। फाइन, ठीक है। मैं तो कभी कभी अपनी वाइफ को भी कह देता हूँ, ओ बंदर इधर आ। वो अलग बात है कि वो कभी बुरा नहीं मानती, ठीक है। हाँ, तो आप बुरा नहीं मानिएगा प्लीज, ठीक है ना। अच्छा लगता है, अपनापन महसूस होता है जब हम आपको बंदर कहते हैं। हाँ भाई बंदरों कैसे हो, हाँ भाई शिकारियों कैसा चल रहा है। तो अच्छा लगता है यार, अपनापन जुड़ता है हमारे साथ, है ना। वरना दुनिया भर के प्रोफेशनल टीचर्स हैं, वो प्रोफेशनल तो पढ़ा ही रहे हैं ना। अब देखो बेटा, इसका आंसर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है क्या, क्वेश्चन वर्ड। हेल्पिंग वर्ब चाहिएगी, दे के अनुसार आर हेल्पिंग वर्ब चाहिएगी, यहां लिख दी, इसको हटाया। कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए कॉन्टिन्यूस वर्ब की फॉर्म लगा दी, तो इसकी हिंदी क्या होगी, क्या कर रहे हैं वो बातें। ठीक है जी। अगला सवाल है, इज ईशा कम्स। सर इज अपनी जगह सही है, ईशा सब्जेक्ट है, क्लोज एंडेड बनाने की कोशिश करेंगे तो बेटा इसको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में लेकर जाएंगे हम। ठीक है ना जी। इज ईशा कमिंग टू द पार्टी, क्या ईशा पार्टी आ रही है। अगला सवाल है, वाई यू आर नॉट लिसन टू मी, आप मुझे सुन क्यों नहीं रहे हैं। तो आप इसको कैसे ठीक करेंगे बेटा, ये हमारे सामने क्वेश्चन वर्ड है। यू के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हमें इसके ठीक बाद चाहिएगी, हटा दिया, और नॉट हम लोगों ने लिख दिया वर्ब के साथ। कॉन्टिन्यूस बना देंगे, क्या कहेंगे, वाई आर यू नॉट लिसनिंग टू मी, आप मुझे सुन क्यों नहीं रहे हैं। करेक्ट हो गए भाई, हाँ या ना। तो जितने भी हमारे कॉन्टिन्यूस टेंसेस है ना, कॉन्टिन्यूस टेंसेस के अंदर हमेशा एक अर्थ जरूर छिपा होगा और उसे हम कहते हैं रहा। ठीक है भाई, कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस बनाओ उसमें रहा हमेशा हमें चाहिए ही चाहिए। अब यहां से चलते हैं दोस्तों अगली कहानी पर। अब कहानी किसकी आ गई भाई, अब कहानी आ गई प्रेजेंट के ही, किसकी, शिकारी की। आप कहेंगे प्रेजेंट के ही परफेक्ट टेंस की। देखो दोस्तों, जब भी हम प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो परफेक्ट की हिंदी निकालने के लिए आपको चाहिए या तो चुका, या फिर आपको हिंदी निकालने के लिए चाहिए लिया। ये दो प्यारे से हमारे खूबसूरत शब्द हैं जो परफेक्ट टेंस की हिंदी बनाते हैं। और प्रेजेंट होने की वजह से आपने क्या लिख दिया सर, आपने हिंदी लिखा चुका है। अगर कोई फेमिनिन है तो आप कहेंगे चुकी है, और अगर कोई इंसान मैं की बात करता है तो आप कहेंगे चुका हूं, या फिर आप क्या कहेंगे, लिया है। ठीक है जी, या फिर आप क्या कहेंगे, ली है, या फिर क्या कहेंगे, लिए हैं प्लूरल के लिए। तो ये सारे वाक्य के अंत में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, ये हमें वाक्य के अंत में देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। मोहम्मद आसिम भाई, समझ आ रही है सारी बातें, है ना। सर यू तो सिंगुलर है, नहीं शेखर, यू सिंगुलर नहीं होता बेटा, यू प्लूरल होता है। यू क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है छुटकू, इधर लिस्ट बना देता हूं आपके लिए। ठीक है, इधर लिस्ट बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से ये बात याद रह जाए। ठीक है भाई, आ जाओ बेटा, काहे परेशान हो रहे हो। ठीक है ना। एक प्यारी सी खूबसूरत बात एक भाई ने पूछी है, चलो मैं इधर बना देता हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट की कहानी, और इधर मैं आपके सामने बता देता हूँ प्लूरल सब्जेक्ट की कहानी। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है आई, मैंने कहा ही, मैंने कहा शी, मैंने कहा इट, मैंने कहा किसी भी इंसान का, व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का जो नाम है वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। मैंने आपके सामने लिखा एवरी, सम, एनी, नो, इनके साथ हम जोड़ देते हैं अगर बडी, वन या थिंग, ये सब सिंगुलर है बेटा। जैसे आप बोलोगे ना एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, समबडी, समवन, समथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, ये सब सिंगुलर है बेटा। ठीक है ना। अब प्लूरल पर आ जाओ बेटा, प्लूरल कौन से हैं हमारी कैटेगरी में। मैंने कहा वी, मैंने कहा यू, मैंने कहा दे। मैं उन शब्दों की बात करूंगा जो किसी का भी नाम होते लेकिन जिनके साथ एस या एस जुड़ जाता है। जैसे मैंने कहा बॉयज, ठीक है ना जी, मैंने कहा गर्ल्स, मैंने कहा चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल होता है भाई, MEN प्लूरल होता है भाई, वुमेन प्लूरल होता है भाई। ठीक है बेटा, ये सिंगुलर प्लूरल आपके पहचानने के लिए हो गए। करेक्ट है जी, इजी हो गया,
फाइन। राजीव बेटा, जितना वो कैब्स का कंटेंट दिया वो पढ़ लिया आपने सारा? पहले उसको तो पढ़ ले मेरे भाई। पढ़ क्यों नहीं रहा भाई? कहाँ से लाते हो इतनी सारी बातें? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये लोग? ये सब शिकारी हैं लोग, ये सब शैतान हैं लोग। तो बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट की जब हम ढांचे की बात करते हैं तो हमारे सामने दो तरीके से ये काम करता है। अगर हमारे सामने सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा हो तो हम क्या करें? अगर हमारे सामने एक अकेला आई लिखा हो तो हम क्या बात करें? अगर हमारे सामने प्लूरल सब्जेक्ट लिखा हो तो हम क्या बात करें? ठीक है ना? तो बाबू, हमें वापस जाना होगा किसके पास? पिंकी के पास। और पिंकी हमें बताएगी कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी। तो यहां से हमने इस हैव से हेल्पिंग वर्ब उधार मांगी। ये हैव की हमारे सामने प्रेजेंट की प्लूरल फॉर्म हुई, ये प्रेजेंट की सिंगुलर फॉर्म हुई, ये हमारे सामने पास्ट की फॉर्म हुई, और ये हमारे सामने परफेक्ट की फॉर्म हुई। तो आप सभी छुटकू बंदर ये जानते हैं कि सर हेल्पिंग वर्ब के लिए हम प्रेजेंट की ही फॉर्म्स को उठाते हैं। सेट हो गया भाई? अरे हाँ है ना? सेट हो गया कि नहीं? हाँ, ठीक है जी। फाइन। अब थोड़ा सा इस बात को ध्यान से समझते हैं। तो हमारे को इस बात में बहुत अच्छे से ये बात पता चल रहा है भैया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोगों ने क्या यूज किया? हैज। अब मुझे एक बात बताओ, परफेक्ट टेंस में कौन सी वर्ब का फॉर्मेट यूज होता है? आयुष पूछ रहा, आई प्लूरल कब आता है? हम तुमको बताया है पर तुम ध्यान नहीं दिया है। इसको हम अगले के एक लाल गाड़ी निकालो, आयुष को उठाएंगे। चलो बेटा, यहां तुमको अच्छे से बताए रहे हम। कहाँ गया बे? अबे कहाँ गया बे? अबे चुन्नू के पापा कहाँ गया बे? ये देख बेटे, इधर बताए रहे हम आई को प्लूरल वर्ब के साथ यूज करते इन दो टेंसेस में। ध्यान, इस लाल गाड़ी निकालो फटाफट से, डिग्गी में बिठाओ इसको। ठीक है भैया? चलिए चलिए। तो भाई हम लोगों को समझ आया, परफेक्ट के लिए हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हमने बताया आपको प्लूरल की तरह यूज होता है, इसलिए हैव के साथ क्या जोड़ा? थर्ड फॉर्म। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमें दिक्कत है ही नहीं, हैव के साथ हम क्या जोड़ते हैं? थर्ड फॉर्म। तो चलो पहले दो सवाल फिल इन द ब्लैंक्स के बनाकर दिखाओ। ये तुम्हारे सामने एक फिलावर बना दी है भाई। ठीक है, फिलावर बना दी है भाई, ठीक है ना? ईशा ब्लैंक। हम्म। चलो भैया, फटाफट से इसी लिखे हुए सेंटेंस का नेगेटिव बनाकर दिखाओ। इसी लिखे हुए सेंटेंस का मुझे ओपन एंडेड क्वेश्चन बनाकर दिखाओ व्हाट से। चलो फटाफट से। और इधर हम तुम्हारे सामने दे रहा है तीन सवाल, तीन सवाल का ठीक ठाक आंसर बना के दिखाएं। चलिए 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 भाई, चलिए फटाफट से। बनाओ बेटा, जल्दी से इन सभी सेंटेंसेस को ठीक ठाक बना के दिखाओ। चलो रे भैया।
तो बिल्कुल सही आप लोगों ने क्या कह दिया दोस्तों, एक एक करके आंसर्स को वेरीफाई कर लेते हैं। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया बेटा। ईशा सिंगुलर है, नेगेटिव बनाने के लिए ईशा के साथ हैज हमने आगे लिख दिया, नॉट और प्रेजेंट परफेक्ट के अनुसार इसकी थर्ड फॉर्म हम लेकर आएंगे, इसीलिए हमने लिखा पोस्टेड द लेटर। ये हो गई बात पहली खत्म। अब बेटा अगर व्हाट से हम सवाल बनाएंगे तो व्हाट हमने पहले लिख दिया, व्हाट के ठीक बाद क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, ये लिख दिया हैज, और उसके बाद हम लोगों ने क्या लिख दिया, ईशा पोस्टेड। अब आप मुझे यस या नो में आंसर देंगे, क्या क्या मुझे यहां द लेटर लिखने की जरूरत है? जरा मुझे बताओ यस या नो में आंसर, क्या मुझे यहां पर द लेटर लिखने की जरूरत है? जल्दी से बताओ फटाफट से, अभी पता चल जाएगा। आयुष, मोहम्मद, शिवानी, जल्दी से, खुशी, मनोज, नीतीश पाल, खुशी कुमारी, जल्दी से बता दे मेरे बंदर, जल्दी से बता दीजिए। शाबाश पूजा, राहुल सिंह, नीतीश पाल, अनन्या सिंह, अरे अनन्या पांडे भी हमारी क्लास में पढ़ रही है, ओ माय गॉड, सुपरस्टार भी पढ़ रहे हैं, खूबचंद साहब, अक्षय कुमार, लो भाई अक्षय कुमार भी हमारी क्लास में पढ़ रहा है। तू मत कह देना सर जी डर गए, सर जी डर गए, है भाई पूजा, मिथाली, मिथाली ये अच्छा नाम है। तो आप कहेंगे सर फटाफट से यही कहेंगे, अरे सर जब व्हाट से क्या का जवाब ले रहे हो तो क्या का जवाब लेटर लिखने से सुपरफ्लूस हो जाएगा गुरुजी। अब इन तीनों सवाल पर काम करते हैं। वेयर शी हैव वेंट, आप कहोगे पूरी सेंटेंस गलत है गुरुजी। वेयर हमारे सेंटेंस का क्वेश्चन वर्ड है, तो वेयर के बाद हम लिखेंगे हैज, क्यों लिखेंगे, शी हमारे सामने सिंगुलर है। अब आगे वेंट की थर्ड फॉर्म हमें क्या लिखनी पड़ेगी, वेयर हैज शी गॉन, क्या कहेंगे, वेयर हैज शी गॉन, करेक्ट है भाई, फाइन। अब अगला सवाल हमारे सामने आ गया बंदर, यहां आई के हिसाब से तो प्लूरल हमें चाहिएगा, क्या कहेंगे, हैव आई नॉट, सर परफेक्ट टेंस बनाना है तो थर्ड फॉर्म भी तो चाहिएगी, हैव आई नॉट नोटिस दिस कार, क्या मैंने उसकी गाड़ी नहीं देखी है, ठीक है जी। अगला सवाल कहता है हमारे सामने व्हाट ही हैज डन, सर गड़बड़ हो गई, व्हाट के बाद हम लोगों को लिखना पड़ेगा पहले हैज और उसके बाद ही, ये ठीक होगा। व्हाट हैज ही डन टू दिस रूम, उसने इस कमरे का क्या कर दिया है भाई, है ना, तो बाकी का सेंटेंस अपने आप में ठीक होगा। तीनों सेंटेंसेस किस किस बच्चे के ठीक है, जल्दी से बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी बताओ बेटा। नैतिक सभी के कमेंट आ रहे हैं, ये हरकतें छोड़ दो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम्हारी बीवी गंजी हो जाएगी बेटे, ऐसे नहीं करते हैं। क्या ये वाली बात आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई? जरा प्यार से बोलो यस सर, अरे जरा प्यार से बोल दो यस सर भाई। शाबाश शाबाश, बहुत ही अच्छी बात है। यहां तक समझ में आ गई सारी बातें, कोई दिक्कत नहीं। एक भाई कह रहा है सर मेरा एक गलत है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, जब क्लास को तुम रिवाइज करोगे तो तुम्हें बहुत अच्छे से मजेदार लगेगी सारी चीजें, टेंशन नहीं लेने का है भाई, टेंशन लिया काम खराब हो जाएगा भाई, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारे सामने प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, ठीक है भाई। अब हम थोड़ी सी लेके चल लेते हैं आपकी प्यारी सी बातें पास्ट के टेंसेस से, ठीक है ना। अब आते हैं भाई हम नंबर 4 पर, और हम उठाकर लाते हैं अब आपका प्यारा सा दोस्त पास्ट का इंडेफिनेट टेंस, ठीक है भाई। अब पास्ट का इंडेफिनेट टेंस भी हमें समझना है तो हम इसे दो हिस्सों में बांटकर चलेंगे, दो हिस्सों में बांटकर चलेंगे, ठीक है ना जी। कैसे दो हिस्सों में बांटना वो बाद की बात है, पहले हम इसे समझने की हिंदी निकालेंगे, ता था, ते थे, ती थी, या फिर हम किसी भी वाक्य के अंत में था, थे, थी, या, ए, ई, ये ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे अक्षर लिखे हुए देखेंगे, और इसी से हमें पहचान आता है, ओ माय गॉड यही हमारे सामने शैतान है, ठीक है जी, हाँ है ना, करेक्ट है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को हम लोग बिल्कुल आखिर में समझेंगे अनमोल, उसके लिए आपका लेवल धीरे धीरे मुझे अभी उठाना है, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जिक्र आखिर में करेंगे, ठीक है, अभी नहीं कर रहे हैं कर्मा दैया भाई, ठीक है। अब बाबू यहां लिखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को दो हिस्सों में बांटेंगे। पहला हमारे सामने कौन सा हो गया, सिंपल पास्ट टेंस,
अब सिंपल पास्ट टेंस क्या बताता है? किसी की अवस्था बताता है ना? या तो किसी का क्या बताता है? पास्ट में होना, या किसी की पास्ट की बताता है क्या? अवस्था। ठीक है ना जी, किसी का पास्ट में होना या पास्ट की अवस्था बताता है। और जब हम इसकी बात करने की कोशिश करेंगे तो वही बात हमारे सामने क्या आ गई हमारे पास भैया? अगर हमारे सामने कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है या हमारे सामने कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम इसके साथ क्या करने वाले हैं? आप कहेंगे सर जी कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज हम लगा देंगे, प्लूरल है तो हम वर लगा देंगे, और आगे हम क्या बताने की काम करेंगे? जो हमने सिंपल प्रेजेंट में बताया था। यानी कि हम क्या क्या बता रहे थे भाई? हम किसी की स्टेट बता रहे थे, हम किसी का प्रोफेशन बता रहे थे, अरे हाँ है ना, या फिर हम किसी का होना बता रहे हैं, अरे हाँ है ना, ये सारी बातें हैं, कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना? चलो मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा कबीर एक अच्छे कवि थे। ठीक है जी, जरा इसकी अंग्रेजी बनाकर दिखाओ फटाफट से, जरा इसकी अंग्रेजी बनाकर दिखाओ फटाफट से। कीर्ति यादव बेटा, सभी के कमेंट आ रहे हैं, मत करो ये हरकतें कि मेरा कमेंट आ रहा है नहीं आ रहा है। मैं आपके घर आ जाऊंगा, फिर देखूंगा, मैं आपको कहूंगा क्या आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ? है फिर मम्मी कहेगी देखो सर को परेशान कर दिया ना। हाँ नहीं तो चलो बेटा इसको फटाफट से बनाकर दिखाओ। ठीक है, आ जाओ आ जाओ, जल्दी से बना के दिखाओ। छोटी छोटी बातें हैं बाबू। कबीर सब्जेक्ट की जगह हमने लिखा, कबीर सिंगुलर है तो वॉज हमने लिख दिया। एक अच्छे कवि थे, वॉज आप क्या लिखेंगे? गुड। और उसके बाद आपने क्या लिख दिया? पोएट। कोई दिक्कत ही नहीं है। किसी की भी अवस्था बताने के लिए, किसी के बारे में जो पास्ट में कोई भी चीज थी, है ना? सूरज जाट भाई पूछ रहा है सर इंग्लिश में 100% स्कोर करने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखो बेटा, दो बातें समझना। पहली बात तो ये जो स्ट्रेटजी का खेल है ना, ये यूट्यूब पर अच्छा लगता है कि स्ट्रेटजी बताओ स्ट्रेटजी बताओ, ये यूट्यूब पर अच्छा लगता है। ये उन बच्चों के लिए जो पढ़ना नहीं चाहते, पहली बार पढ़ना चाहने की कोशिश करते हैं, तो ये स्ट्रेटजी का गेम उनके लिए अच्छा लगता है। दूसरी चीज बाबू, जो क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है ना, तो उसको ही फॉलो करो। हर रोज जो पढ़ाया जा रहा है आपको उसी को पढ़ो, बस उससे ज्यादा और कोई स्ट्रेटजी नहीं है भाई। समझ गए? करेक्ट है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं, आपको अच्छा लगेगा। जैसे आप मान लीजिए किसी जिम को ज्वाइन कर लेते हैं सूरज भाई। आप अगर किसी जिम को ज्वाइन कर लेते हैं और वहां जाकर आप किसी कोच को कहते हैं कि बताओ जरा मुझे कि मैं अपनी अच्छी बॉडी कैसे बनाऊं, तो ट्रेनर आपको यही कहेगा हम हर दिन अलग अलग तरह से बॉडी पार्ट्स की एक्सरसाइज करेंगे, और बेटा फालतू बात अब कर मत, उठाइए डंबल और वार्म अप करना शुरू कर जैसे मैं तुझे कहूंगा। यही कहेगा ना? यही कहेगा ना भाई? तो आप वहां क्या करोगे? नहीं नहीं मुझे पूरे 6 महीने की स्ट्रेटेजी बताओ। तो यहां काम खराब हो जाएगा, यहां सब बर्बाद हो जाएगा। फिर वो आपको क्या कहेगा? वो यही कहेगा बेटा तू एक्सरसाइज करने नहीं, तू तो बातें करने आया है। करेक्ट है? ठीक है भाई। तो अब हमें समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, पढ़ना है बेटा, क्लास में आओ पढ़ो। ठीक है, यूट्यूब भरी पड़ी है बेटा स्ट्रेटेजी की बातों से, हम भी स्ट्रेटेजी बहुत बताए हैं, यूट्यूब पर जाओ वहां देखो, यहां पढ़ाई है, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं। अब आप जिम आ गए हो तो एक्सरसाइज कराएंगे बेटा। अब भाई पास्ट इंडेफिनेट इसी का दूसरा रूप है। पास्ट इंडेफिनेट की जब भी हम बात करते हैं तो पास्ट इंडेफिनेट के दो प्यारे प्यारे रूप हमें बांटकर समझने हैं। कैसे बांटेंगे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगर हमारे सामने लिखा हुआ सेंटेंस देखो, हम लोगों ने क्या किया था भाई? प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमने क्या किया था? दिखाता हूं, याद आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट में सिंपल प्रेजेंट अलग कैटेगरी बनाकर पढ़ा, फिर हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट अलग, यानी सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसको दो कैटेगरी में बांटा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ठीक इसी तरीके से छुटकू भैया अब हम पास्ट इंडेफिनेट को भी एक कैटेगरी पॉजिटिव सेंटेंस और एक कैटेगरी नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बांटेंगे। अब आप कहोगे सर जी ये बात तो बहुत अच्छी लग रही है, गुरु जी ये बात बहुत अच्छी लग रही है, इस बात में हमको कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए अगर हम बना रहे हैं पास्ट इंडेफिनेट, तो ये अपने साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग कराएगा, क्योंकि ये पास्ट की फॉर्म है। ये आ गई, है ना? लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव बनाए, इंटेरोगेटिव बनाए, तो इसके लिए तो इसको पिंकी के पास जाना पड़ेगा। किस लिए जाना पड़ेगा? ठीक है,
अरे नहीं अलीजा परवीन मेरे भाई, ऐसा नहीं है, मेरे लिए सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। कई बार क्या होता है ना, बच्चे बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते हैं, और उनकी बेचैनी का कारण ये नहीं है कि वो पढ़ना नहीं चाहते, वो आसपास की इतनी सारी बातों की वजह से परेशान हुए रहते हैं। यूट्यूब भरा पड़ा है अलीजा भाई, यूट्यूब भरा पड़ा है ऐसी हरकतों से। 5 मिनट में तुम्हें टेंस सिखा देंगे, सिर्फ 2 मिनट की ये रील देख लो, तुम्हारी इंग्लिश का डर खत्म। ऐसा लगता है जैसे ये लोग जहर फैलाने के लिए घूम रहे हैं। जबकि एक आप बात बताओ ना बेटा, आप कितने प्यार से मेहनत कर रहे हो, मैं तो मेहनत कर रहा हूं, मेरी मेहनत हटाओ, आप कितने प्यार से मेहनत कर रहे हो टेंसेस को धीरे धीरे अच्छे से समझने के लिए, कर रहे हो ना मेहनत। आपको लगता है 2 मिनट में टेंस कोई सिखा सकता है? लेकिन ऐसी बेवकूफों की जमात भरी पड़ी है जो इन मासूम बच्चों को परेशान करती है। मेरी बात समझ रहे? गुमराह कर दिया जाता है ऐसे बच्चे को। ऐसा अगर कोई आपको रील बनाने वाला दिखाई दे, ऐसा कोई बेहोश करने वाला दिखाई दे, तो भैया उसको ना, उसके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो और ब्लॉक मार दो, दिखे ही नहीं ऐसा हरामी इंसान। समझ गए? तो ये जो बच्चा भी सूरज भाई है ना, जो 100% सिलेक्शन के लिए, ये वही बच्चे हैं जो परेशान होते हैं ऐसी चीजों को देखकर। आज से अब आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है? भटकना नहीं है, हर दिन क्लास में आना है, अच्छे से समझना है, उतना ही पढ़ना है। 6 महीने के बाद मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि जो भी कुछ आपने पढ़ लिया है ना, अब इसको कैसे रिवाइज करना है। ठीक है? फाइन, सेट है ना? चलो अब सारे बंदर मेरे को जरा प्यार से यस सर कह दीजिए। ठीक है? आ जाओ अब भाई पिंकी के पास हम गए। पिंकी के पास किस चीज के लिए गए थे? हेल्पिंग वर्ब के लिए। भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब इसी, अरे पिंकी लाल कैसे होगी, लगता है गुस्सा हो गई। ए पिंकी, हेल्पिंग वर्ब लेने आए हम तुम्हारे पास। पिंकी बोली ले लो कोई बात नहीं, प्रेजेंट में भी तुमको हेल्पिंग वर्ब दी थी, तो पास्ट में भी तुम्हारे लिए पास्ट की फॉर्म कौन सी है? आप कहोगे सर पास्ट की फॉर्म ये रही, तो यहीं से तुमको हेल्पिंग वर्ब दे दे है, हम उठा लाते हैं भाई साहब। सर नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम लोग इसके साथ क्या जोड़ने की कोशिश करेंगे? सर इसके लिए हम लोग तो यहाँ क्या जोड़ रहे थे? सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म। यहाँ कोई भी हमारे सामने सब्जेक्ट लिखा हुआ मिले तो डिड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है? ठीक है बॉस, कोई दिक्कत तो नहीं? एक इसका सेंटेंस वेयर से, नहीं वेन से बना के दिखाएंगे, अब आएगा मजा भाई। तीनों बना के दिखाएं। यहां पर मैं आपके सामने 2 सवाल लिख रहा हूं। चलो भाई, आह, बना के दिखाओ फटाफट से। नहीं बेटा अनमोल, बिल्कुल ठीक से क्लास चल रही है, डोंट वरी मेरे भाई। चलिए भाइयों, तो यहां तक ही आज हम लोगों को अच्छे से समझना है। तो बिल्कुल ठीक, आप लोगों ने आंसर्स बना दिए। चलो बेटा पॉजिटिव के लिए हमने क्या लिखा? किरण। आगे हम लोगों ने लिख दिया क्या चीज? केम,
हेयर, और उसके बाद हम लोगों ने क्या लिख दिया बेटा, यस्टरडे। खत्म हो गई बात। नेगेटिव हमें बनाना है तो ये लिख दिया हमने किरण, और उसके बाद नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या लिख दिया, डिड नॉट कम हेयर, और उसके बाद हमने क्या लिख दिया, यस्टरडे। खत्म हो गई बात। अगला सवाल मैंने आपके सामने कहा व्हेन से सेंटेंस बनाना, तो आपने क्या कहा, व्हेन। क्वेश्चन वर्ड के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, व्हेन डिड, और उसके बाद हमने लिखा किरण कम। अब आप मुझे ये बताओ ध्यान से सोचकर मेरे बच्चों, क्या हमें यहां पर यस्टरडे लिखना होगा, यस या नो में मुझे जवाब दीजिए। चलो चलो चलो, सुपर फ्लोस के क्वेश्चन भी साथ साथ बनाने सीखेंगे हम, जल्दी से। अब बेटा इन दोनों सवाल की बात करते हैं। मोहन डिड नॉट, सर डिड के साथ हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट होमो वर्ब यूज करते हैं। इसी वजह से बेटा यहाँ कॉल्ड को हम लोगों ने हटा दिया, ठीक है ना। ये तो आपको बहुत अच्छे से याद हो ही गई है ना बात, कि डिड के साथ हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट होम यूज करते हैं। अगला सवाल क्या क्या है, शी वेंट्स होम अर्ली। आप कहेंगे सर वेंट तो खुद में ही सेकंड फॉर्म थी पास्ट इंडेफिनिट की, सर पास्ट इंडेफिनिट में ऐसी एस क्यों लगा दिया है भाई, तो ये हो गई हमारे सामने शैतानी। करेक्ट हो गया। अब आप कहोगे सर जब वेन से सवाल पूछ रहे हो तो यस्टरडे लिखना हो गया सुपरमैन। करेक्ट हो गया भाई। चलो मेरे बच्चों, तो आज आप लोगों ने बहुत कुछ अच्छा पढ़ा है मेरे साथ। अगली क्लास को यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। मेरे नन्हे मुन्ने भाइयों शिकारियों, आज की बात को पहले अच्छे से पढ़कर आइएगा। चलो फटाफट से देख लीजिएगा आज के नोट्स, ठीक है। पहले आज की बात को ध्यान से देख लीजिएगा, चलो फिर उसके बाद हम आगे की कहानी को लेकर चलेंगे। ठीक है भाई, रिवीजन करके आएंगे सारे के सारे बच्चे, ठीक है। एक एक करके सारे बंदर इसको ध्यान से समझने का काम करेंगे, पढ़ेंगे समझेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए भाइयों, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, खुश रहिएगा मस्त रहिएगा, फिर पढ़ेंगे। नहीं सीजीएल में इंटरव्यू अब नहीं होता, बहुत पहले होता था नैतिक भाई। चलो थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर, खुश रहना मस्त रहना बेटा।